हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं नए चैप्टर का नया टॉपिक। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है तो आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। तो शुरू से शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छे से पढ़िए और समझते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में जब गुडविल लाता है नया पार्टनर से मांगते हैं कि भैया गुडविल ले आओ। सर क्यों मांगते हैं बताएंगे, रुको जरा। तो गुडविल के कुछ केसेस है, 5 केसेस है, उनको हमें देखना है और एक एक करके देखेंगे। उनके क्वेश्चन भी साथ साथ करते चलेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है, तो मजा ही आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये रहा आपके सामने। सबसे पहले कि भाई यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करनी क्यों होती है। सबसे पहला और बढ़िया वाला क्वेश्चन यही है। तो भाई गुडविल अराइजेस ड्यू टू द एफर्ट्स मेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। के भाई नया पार्टनर आएगा, उससे पहले पुराने पार्टनर थे, उन्होंने एफर्ट किया, ओके जी। पास्ट में किया, बिल्कुल जी। उस वजह से गुडविल का अस्तित्व बना। अब न्यू पार्टनर आएगा और वो मजे लेगा गुडविल के, ये तो गलत बात है भाई। कोई उसका एफर्ट नहीं डाला था उसके अंदर। गुडविल क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट्स है। फ्यूचर में प्रॉफिट हो मतलब तुम किसी एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बन जाओ जिसकी अच्छी खासी गुडविल है, और आप जिस दिन आप पार्टनर बनो उस दिन आपके फ्यूचर के प्रॉफिट्स अश्योर हो गए, फिक्स हो गए कि होने ही है। भाई तुमने कौन से भले कर्म किए हैं? कर्म तो बेचारे पुराने पार्टनर्स ने किए हैं। तो भाई बनता हक बनता है इनका कि ये अब अपने एफर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ मांग लें। तो दैट्स व्हाई ही हैज टू कंपनसेट। तो जो नया पार्टनर आएगा उसको कंपनसेट करना पड़ेगा पुराने पार्टनर्स को, ठीक है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है कि भाई तुम आए नए पार्टनर, तुम्हारी वजह से हमने अपना प्रॉफिट का शेयर खोया, और जो प्रॉफिट का शेयर खोया अगर ना खोते तो फ्यूचर में वो प्रॉफिट हमारे जेब में आता। आ रही है बात समझ में? तो इस वजह से गुडविल का ये कॉन्सेप्ट यहां पर आया, और ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर की गुडविल से अलग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ना। तो 5 केसेस है भाई जिनको हमें पढ़ना है डिटेल में अच्छी तरह। तो सबसे पहले क्या आता है? केस नंबर 1, प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। ठीक है, बचपन के दोस्त को तुम पार्टनर बनाओगे, वो कहेगा यार छोड़ना यार, तुम मुझसे मुझसे नहीं, मतलब तुम खुद ही देख लो, तुम मुझसे गुडविल मांग रहे हो, ये क्या तरीका है? चलना तेरे को मोमोज खिला के लाता हूं। तो भाई ये हो जाता है कि भाई आउट ऑफ द बिजनेस प्राइवेटली हैंडल कर लिया इन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल कि चल ठीक है, सैटरडे नाइट को गए घूमने फिरने, मजे किए। तो यहां पर भाई बिजनेस से सारी चीजें बाहर हो रही, तो यहां पे कोई भी जर्नल एंट्री नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहला केस तो निपट गया, कोई क्वेश्चन भी नहीं करेंगे इस पे तो हम। फिर दूसरा केस आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। के नया पार्टनर आया, गुडविल लाया, मतलब गुडविल का प्रीमियम मतलब गुडविल के जो हिस्सा बनता है उसका प्रॉफिट शेयर की वजह से वो, और कैश में लाया या चेक लाया, जो भी लाया कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो पैसा लाया वो बिजनेस के अंदर ही टिका रहा। नए पार्टनर को, नए पार्टनर जो गुडविल का प्रीमियम लाएगा वो पुराने पार्टनर को मिलेगा। अब चाहे पुराने पार्टनर निकाल भी लें क्योंकि उनका हक बनता है, उनकी कैपिटल का हिस्सा है वो, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस में ही रखा। तो क्या होगा, क्या होगा? तो सबसे पहली चीज जर्नल एंट्री होगी कि भाई आया तो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल आया। बेसिकली हमें किस पे ध्यान देना है? प्रीमियम फॉर गुडविल पे ध्यान देना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा और कैश बढ़ जाएगा या बैंक बढ़ जाएगा, तो कैश या बैंक एक असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अभी हमें कैपिटल पे वैसे बात नहीं करनी, लेकिन फिर भी लिख दिया है यहाँ पे कि भाई कैपिटल भी लाया तो कैपिटल की वजह से भी कैश या बैंक बढ़ेगा, एक साथ एंट्री कर सकते हैं चाहे तो हम। ठीक, फिर अब ये गुडविल आ गई तो ये पुराने जो हमारे पार्टनर्स है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया यानी अपना शेयर खोया नए पार्टनर की वजह से, ठीक है, नए पार्टनर की वजह से, तो अब वो जो गुडविल का प्रीमियम है वो इनकी कैपिटल में जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल बढ़ जाएगी और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की ही कैपिटल बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखना, ये नहीं कि पुराना पार्टनर है लेकिन सेक्रीफाइस नहीं करा तो वो भी पार्टी में, ठीक है, 2 समोसे एक्स्ट्रा खा लेगा ना। समझ में आ रही है बात? सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही वो कंपनसेशन मिलने वाली है जो प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में आ रही है। तो बस ये सिंपल सा है। और ये कैसे आएगी बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दी जाएगी, यानी जिसने जितना सेक्रीफाइस किया है उतना उसको उसकी कैपिटल में पैसा जाएगा। अभी करके देख लेते, टेंशन भी मत लो, है ना। तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है? ए और बी 2 पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है,
ठीक है, 2:1 का रेशो है, 1 अप्रैल 2018 की बात है। देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल क्या थी, 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए थी रिस्पेक्टिवली। ऑन दैट डेट दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट कर लिया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 3:1:1। तो भाई आपको ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दे दिए, अब आप क्या कर सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो। सी क्या लाया, सी लाया 1 लाख रुपए एज इज कैपिटल एंड 21,000 as a share of premium for goodwill. Pass journal entry and show the capital account of the partner. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट वगैरह हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पसंद करूंगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ए का क्या होगा, ए का ओल्ड रेशियो 2/3 और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो 3/5। तो माइनस करो 3/5, क्या आ गया भाई 15 आ गया, यहां पे 10 हुआ, यहां पे 9 हुआ, यानी इसने 1/15 का सैक्रिफाइस किया। ओके, और बी के बारे में देखें तो ये 1/3 न्यू, उसका ओल्ड रेशियो था और न्यू रेशियो क्या बेटा 1/5, 15, 5 और 3, इसने क्या खोया बेटा 2/15 सैक्रिफाइस किया। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आ रहा है, 1:2 का, 1:2 का रेशियो निकल के आया है। ठीक है जी, 21,000 रुपए को 1:2 के रेशियो में बांट लेंगे। तो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो भाई पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू नया पार्टनर होना सी, सीज कैपिटल अकाउंट, कितना 21,000 रुपए प्रीमियम और 1 लाख रुपए कैपिटल। तो टोटल पैसा कितना है, 1,21,000 रुपए। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दिया जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब दोनों ने सैक्रिफाइस करा, ए ने भी और बी ने भी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब देखो भाई 21,000 रुपए कैसे बांटे जाएंगे, 21,000 1/3, 2:1 का रेशो था ना, 2:1 का रेशो था, 1:2 का, 1:2 का रेशो था, देखो 1:2 का। तो जो भी गुडविल आएगी उसके 3 हिस्से होंगे, एक मिलेगा ए को और 2 मिलेंगे बी को। तो 3 हिस्से किए जब हमने, तो क्या आया बेटा 7,000 आया। तो पहला हिस्सा किसको मिल गया, ए को मिल गया, और 2 हिस्से हैं इसका डबल, 14,000 इधर आ गया। ठीक है भाई, सरल है, आसान है, मजा आ जाता करके। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद एक और कंडीशन, एक और केस आता है। मैंने 5 केसेस बोले थे, 2 हो चुके हैं, 2 में से एक तो काम का ही नहीं था। तीसरा केस आपके सामने है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय बैंक, ठीक है, बाय द न्यू पार्टनर एंड इज विथड्रॉन। अब देखो भाई यहाँ पे खेल क्या खेला इन्होंने, कि भाई नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाए, ये थे शाणे लोग जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था। कहेंगे भाई इन्होंने क्या करा, विड्रॉ कर लिया पैसा, कि हम भाई जा रहे हैं पार्टी करने, पैसा आ चुका, उड़ाएंगे, या तो पूरा निकाल लिया या फिर पार्ट लिया, नहीं कुछ हिस्सा निकाला। तो यहाँ पे देखो पता है बहुत सरल है, बहुत सरल है। देखो पहली एंट्री सेम हो रही है जो हमने पिछले केस में करी, कि कैश या बैंक बढ़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, कैपिटल आएगी, सारी चीजें। दूसरी एंट्री भी सेम है कि प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे आएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है उनकी कैपिटल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक तो सर सेम है बेटा, विड्रॉल की एंट्री एक्स्ट्रा है बस। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जितना पैसा लेकर जा रहे हैं उनकी कैपिटल उतनी कम हो जाएगी और कैश भी कम हो जाएगा, बस ये है। क्वेश्चन कर लो, वैसे हक तो नहीं बनता इस क्वेश्चन के होने का हमारे इन प्यारे प्यारे हाथों के द्वारा, ठीक है, लेकिन कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक, 2 पार्टनर का रेशियो क्या है बेटा, 2-3 का रेशियो है। दे एडमिट एबल, इन्होंने एबल एक नया पार्टनर उसको एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए।
एबल क्या लाया, 1 लाख रुपए लाया कैपिटल के रूप में, 36,000 रुपए लाया प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में 1/4 शेयर के लिए। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको स्ट्रॉन्ग, वीक और एबल का दे रखा 3-3-2 का। ओके जी, सब कुछ पता चल गया हमें। स्ट्रॉन्ग एंड वीक विदड्रॉ प्रीमियम फॉर गुडविल फ्रॉम द बिजनेस, मतलब कुछ नहीं बता दो, यानी जितना आया उतना निकाल लिया, तो करके बताओ। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो करना पड़ेगा भाई, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग यहां पे क्या है 2/5 और वीक 3/5, माइनस कर दो क्या, 3 3 4 2 8, तो यानी 3/8 और 3/8, एलसीएम लेंगे 40 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 16 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 15 आ गया। 1/40 सेक्रीफाइस, यहाँ पे भी 40 एलसीएम आ गया, ये 24 हो गया और ये 15 हो गया। ठीक, क्या आया 9/40 आ गया सेक्रीफाइस, यानी 1:9 का रेशियो है सेक्रीफाइस का। ठीक है, 1 लाख रुपए कैपिटल और 36,000 रुपए गुडविल। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। चलो करना शुरू करते हैं इसको। तो बैंक आया, क्या लाया भाई है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू, कौन है नया पार्टनर, एबल्स कैपिटल्स अकाउंट। तो ये 36,000 रुपये ये आ गए और 1 लाख रुपए ये आ गए, टोटल क्या हो गया 1,36,000 रुपये हो गया। फिर बात करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की। टू स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट, टू वीक्स कैपिटल अकाउंट। कैसे, 36,000 इंटू में 1/10, 1:9 का रेशियो था ना, तो क्या हो गया 3600 रुपये हो गया। तो 3600 रुपये किसको मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग को मिलेंगे। ठीक, और इसका हम क्या करेंगे 36,000 इंटू 9/10। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, या फिर 36,000 में से 3600 रुपये माइनस कर दो। ठीक है, तो 32,400 आ रहा है। ओके, अब ये विड्रॉ भी करेंगे, तो विड्रॉ करेंगे तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट, फिर वीक्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर, एक मिनट, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा यहाँ पे, कैश आएगा, कैश या बैंक, तो बैंक लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट, कितना पूरा 36,000 रुपये निकाल लिया। इन्होंने कितना निकाला 3600 रुपये, इन्होंने 32,400 रुपये। तो तीनों एंट्री हमारी हो गई। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, देखो भाई जर्नल एंट्री आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए, मुश्किल क्या है इसमें, बस पता होना चाहिए कि करवाना क्या चाहते हैं ये लोग। ठीक है, तो हमने 3 केस कर लिया। अब चौथा केस आता है प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई ना कोई सामान है, असेट है अदर देन कैश या बैंक। ठीक है, तो हम वो ला रहे हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां पे कैश बढ़ रहा था वहां पे कैश नहीं बढ़ेगा, वहां पे असेट बढ़ जाएगी कोई और से। और जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंपनसेशन आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल की, वो नॉर्मली जैसे होनी चाहिए सेम एंट्री होगी। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या, देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया असेट आ गया, पहले कैश आता था, और ये देखो सेम है, गुडविल आई कैपिटल आई। ठीक है, फिर देखो क्या होगा, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, भाई ये गुडविल वैसे के वैसे ही जैसे आती थी सेम एंट्री है भाई ये तो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। विड्रॉ करेंगे तो एक और एंट्री हो जाएगी, मतलब हमें तो अब सब कुछ आ चुका है ना। तो बस अब क्वेश्चन कर लेंगे इसके बाद। देख रहे हो, ये होनी चाहिए भाई स्पीड, ये होना चाहिए
है ना, इंटेलिजेंट माइंड बच्चों का, और वो आपका है, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो एक्स वाई दो पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है बेटा, 3-2 का रेशियो है। 1 अप्रैल 2018 की बात है, जेड को इन्होंने एडमिट कर लिया एक नए पार्टनर के रूप में, जिसका रेशियो क्या था, 3/13। अजीब सा रेशियो लेकर आया है नालायक। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है बेटा, 5-5-3 का रेशियो है। जेड कंट्रीब्यूट करता है कितना, फॉलोइंग असेट, असेट लेकर आया भाई, टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर फॉर गुडविल। तो लाया भाई 80,000 रुपए, 1,20,000 का डेटर लाया, लैंड लेकर आया बेटा ये 2 लाख रुपए की, प्लांटेड मशीनरी लेकर आया 1,20,000 रुपए ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड, गुडविल फर्म की, बेटा फर्म की गुडविल यहां पे पूरी गिवन है, कितनी, 10,40,000 रुपए की, 10,40,000 रुपए की गुडविल है। तो भाई एक्चुअल में जेड का प्रीमियम कितना होगा, तो जेड प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जेड के लिए, तो भाई टोटल फर्म का 10,40,000 है, तो इसमें से इसका 3/13 हिस्सा जो होगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लाएगा, जेड लाएगा। ठीक है, तो इसको इससे करेंगे कैंसिल, तो 8 यानी 80,000 आ जाएगा, तो 2,40,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल जेड की तरफ से गिफ्ट। ठीक है, 3-2 का रेशियो है, और आपको देखो, अब एक और चीज मैं आपको समझाऊं, एक और चीज मैं आपको समझाऊं, यहां पर आपने जो पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी, तो यहां पर आपको ना न्यू शेयर दे रखा है, और आपको ओल्ड शेयर, न्यू शेयर सिर्फ नए पार्टनर का दे रखा है, और ओल्ड शेयर दे रखा है, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा वो सेम होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा बेटा, 3-2 का ही रेशियो होगा, तो हम यहाँ पे निकालेंगे नहीं, क्या है, अंडरस्टूड है, एक नोट लिख कर डाल देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और यकीन नहीं आता तो फिर क्या करो, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, न्यू रेशियो दे रखा है, चलो अब तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, मेरे आंखों से ओझल हो गए, मेरे आंखों के तारे। चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ही पड़ेगा फिर हमें, ओल्ड पी एस आर माइनस न्यू पी एस आर। कौन है भाई, एक्स और वाई दो पार्टनर है, क्या रेशियो था, 3/5 और 2/5, माइनस कर दिया क्या, 5 5 10 और 3 13, तो 5/13 और माइनस 5/13, एलसीएम लिया तो 65 आ रहा है, ये आ रहा 39, माइनस किया 5, तो 34 अपॉन में 65, ये आ गया हमारा सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 65 रेशियो आ रहा है, ये क्या हो रहा है 26, ये क्या हो रहा है 25, ये क्या हो रहा है 1 अपॉन में 64 क्यों लिखा हूँ 65। ठीक है, तो इनका रेशियो बहुत अजीब है बेटा, 34:1 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे इसमें थोड़ी गड़बड़ सी लग रही है, वैसे कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है क्वेश्चन में, बाकी भगवान का नाम लेकर के काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है टाइपिंग एरर हो, जो होगा देखा जाएगा। तो 2,40,000 ये लेकर आएगा, और सेक्रीफाइस ऐसे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। चलो भाई, इसी के सहारे करेंगे, इसी के सहारे करेंगे। तो भाई क्या क्या करना पड़ेगा, अब सारी एसेट एक एक करके लिखेंगे हम, तो एक एसेट थोड़ी ना लिख देंगे। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है स्टॉक 80,000, डेटर 1,20,000, लिखो जरा, स्टॉक 80,000 डेबिट, डेटर 1,20,000 रुपये डेबिट। फिर और क्या है, लैंड है, आई थिंक लैंड है 2 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, 4 ही चीजें। ठीक है, लैंड अकाउंट डेबिट और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक, क्या लाया भाई, ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल दोनों के लिए है। कौन है ये, जेड है, जेड कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो रही है।
तो 2,40,000 यहाँ जाएंगे, ठीक है। 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 मतलब 1,20,000, 1,20,000, 2,40,000 हो गए, 2,80,000 रुपये फिर कैपिटल हुई होगी, है ना। चलो जी, हमें समझ में आ गया। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल बांटेगी, तो नॉर्मल एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, मैंने डेबिट क्यों कर दिया भाई, क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे डेबिट नहीं आएगा। हाँ, तो भाई देखो 34 और 1 का रेशियो है, तो आपको करना क्या है, आपको 2,40,000, 2,40,000, 34 और 1 35 होता है, 35 से डिवाइड करना है और 34 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 2,40,000 को 1/35 से मल्टीप्लाई करना है। 1/35 से करोगे तो क्या आएगा भाई, 1/35 से करोगे तो आएगा 6857, ठीक है। और 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2,33,000, 2,33,143, टोटल क्या हो गया 2,40,000, ठीक है। अब बट टाइपिंग एरर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी जो हमें डाटा मिला उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है, ठीक। ये भी हो गया हमसे। अब हमारे पास क्या आता है बेटा, हमारे पास आता है 5वां केस, जो लास्ट केस है, उसका एक सरप्राइज भी है, रुक जाना भी, जाना मत, है ना, सरप्राइज भी है। चलो ये कर लेते तब तक। प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और अपार्ट बाय द न्यू पार्टनर। अब जो पार्टनर आया वो बहुत बेचारा पैसों से थोड़ा सा परेशान था, उसने कहा कि भाई मैं ना नहीं ला सकता पूरी की पूरी गुडविल, या फिर मैं नहीं ला सकता पार्ट ऑफ गुडविल, तो जो जितना तुम मांग रहे हो उतना नहीं दे सकता मैं। तो उस केस में क्या होने वाला है, तो भाई जितना दे सकता है उतना तो पहले ले लो इससे। तो इसने बैंक में जो भी पैसा डाला होगा, थोड़ी बहुत कम कैपिटल सॉरी कम, नहीं कैपिटल तो पूरी, अब क्या कर दिया इन्होंने, गुडविल तो ऊपर लिखते थे, हाँ, तो कम गुडविल दी, जो कैपिटल देनी थी वो दी, और जो बैंक में पैसा आना था वो दिया। ये या तो ये कम दी या फिर बिल्कुल भी नहीं दी होगी, दो कंडीशन दी है ना ऊपर, ठीक है। अब मान लो इसका एग्जांपल साथ साथ ले लेते हैं कि हमने इससे प्रीमियम फॉर गुडविल जो मांगा था, वो मान लो मैंने मांगा था कितना कितना 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मांगा था, और 1 लाख रुपए कैपिटल मांगी थी, तो इसने 1 लाख रुपए तो हमें दे दिया, लेकिन ये कह रहा है मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए, मैं 2.5 लाख रुपए नहीं दे सकता आपको, तो इसने 50,000 रुपये कम दिया, 50,000 कम दिया। तो अब इसके बाद क्या एंट्री होगी, तो ये 3 लाख रुपए हो गए। अब देखो भाई, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमने पास्ट में बहुत मेहनत करी तब जाके गुडविल बनी है, हम गुडविल का प्रीमियम तो नहीं छोड़ने वाले किसी भी हाल में, हम नहीं छोड़ने वाले। तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख रुपए आया, और बाकी क्या करा हमने, कैपिटल छोड़ इसका करंट अकाउंट बना दो, कि भाई तेरा जो कैपिटल है ना या करंट अकाउंट है उसको हम नेगेटिव कर रहे हैं, हम 50,000 नहीं छोड़ सकते, सो सॉरी भाई। और पूरे के पूरे करंट अकाउंट को डेबिट करके, करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस दिखा करके, हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में पूरा का पूरा जितना मांगा था 2.5 लाख, उतना का उतना हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। इजी है, करके देख लेते क्वेश्चन, तब समझ में ज्यादा अच्छी तरह आ जाएगा। क्वेश्चन है करण वरुण वर पार्टनर, ठीक है। 1-2 का रेशियो था, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख, फिक्स्ड कैपिटल, तो बेटा करंट अकाउंट खुलना है। ऑन 1 अप्रैल 2016 किशोर को एडमिट किया है इन्होंने एज अ पार्टनर, 1/4 शेयर के लिए। किशोर लाया 2 लाख रुपए फॉर हिज कैपिटल विच वॉज टू कैप्ट फिक्स लाइक द कैपिटल ऑफ करण और वरुण और करण की जो कैपिटल फिक्स थी, ऐसे ही इसी की भी ये 2 लाख रुपए कैपिटल फिक्स रहेगी। किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण से इसने लिया। अब बेटा वरुण से इसने शेयर लिया, वरुण तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, सिर्फ वरुण। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पता चले लपेट दो दोनों को कि चलो दोनों सैक्रिफाइस करो। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर्स एडमिशन and the new profit sharing ratio of Karan, Varun and Kishore, ठीक है।
Also pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on Kishore's admission, considering that the Kishore did not bring his share of goodwill premium in cash. तो भाई वो गुडविल प्रीमियम लाया ही नहीं, लाया ही नहीं। अब बेटा यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं जो कि मैं आपको सरप्राइज देने वाला था, लेकिन इस क्वेश्चन ने उसको, बस क्या बताऊं, इस क्वेश्चन ने उसकी बैंड बजा दी। कोई बात नहीं, ये है क्वेश्चन हिडन गुडविल का। तो ये कोई केस नहीं है, लेकिन गुडविल को निकालने का एक अलग तरीका है। तो लो भाई गुडविल को निकालते हैं। हिडन गुडविल, आपको यहाँ पे गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि टोटल गुडविल फर्म की क्या है वो भी हमें नहीं पता, ठीक है, टोटल गुडविल क्या है वो भी हमें नहीं पता, और ना हमें बताया गया कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लाएगा वो कितना लाएगा। भाई कुछ नहीं पता तो ऐसे कैसे चलेगा। तो देखो ऐसे चलेगा कि जो नए पार्टनर से कैपिटल मंगाई जा रही है वो कैपिटल जो मंगाई जा रही है प्लस नहीं माइनस होगा, तो हम लिखेंगे टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर शेयर, कि जो नए पार्टनर का शेयर है उसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो बेटा देखो ध्यान से कि नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाएगा, 2 लाख रुपए लाएगा। कितने शेयर के लिए लाएगा, 1/4 शेयर के लिए लाएगा। तो 2 लाख रुपए अगर 1/4 शेयर के लिए ला रहा है, तो अगर मैं इसी डाटा से पूरे के पूरे फर्म की कैपिटल निकालना चाहूँ तो क्या होगा बेटा, मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 1/4 को 4/1 लिख देता हूँ। तो ये पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर शेयर, जो हमारा नया पार्टनर है किशोर। ठीक है, तो मैं आपको इसी क्वेश्चन के साथ साथ 5वां केस भी समझाऊंगा। मैं इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपको हिडन गुडविल निकालनी सिखा रहा हूं। तो भाई डबल धमाल हो रहा है ये। तो टोटल गुडविल कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 8 लाख रुपए होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में लेस करेंगे हम एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, क्या, ऑल पार्टनर्स, और लिखो यहां पे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो भाई क्या है, 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख और एक किशोर इन द हाउस 2 लाख। तो टोटल क्या बेटा, 7 लाख रुपए। तो बेटा क्या ये जो 1 लाख रुपए निकल के आ रहा है, ये क्या है, ये है गुडविल, और ये हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट के नाम से जानी जाती है। अभी जो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए क्या है बेटा, फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल है। तो अब हम निकाल लेंगे किशोर्स प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या होगा बेटा, फर्म की गुडविल इंटू में किशोर का शेयर, तो कितना गया, 25,000 रुपये आ गया। और ये 25,000 रुपये नहीं लाया, ऐसे लिख मत देना, तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं भाई। 25,000 रुपये नहीं लाया भाई ये। तो ये लाया क्या, बैंक अकाउंट, ये सिर्फ 2 लाख रुपए लाया कैपिटल के लिए। बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कैपिटल तो आई है, किशोर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 लाख रुपए। लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेके रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, किशोर का करंट अकाउंट खोल देंगे, किशोर्स करंट अकाउंट, डेबिट टू, कौन है भाई, वरुण के अलावा कौन है, करण और वरुण। करंस कैपिटल अकाउंट, अच्छा कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, फिक्स्ड है ना, तो करंट अकाउंट ही आएगा, करण का भी और वरुण का भी। अब यहां पे देखो बेटा,
हमें सच में इस बार मैंने मेरी आंखों से कुछ भी ओझल नहीं हुआ, हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और किशोर का शेयर दिया है, और कहीं पे भी मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि न्यू शेयर दिया हो। तो बेटा यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 1:2 का। ठीक है, तो ये 25,000 रुपए जो है करंट अकाउंट का, ये बाकी करंट अकाउंट में जाएगी, और क्या होगा बेटा 25,000, अब क्या है रेशियो है 1:2 का, तो 25,000 इंटू 1/3, 25,000 इंटू 2/3, ये होने वाला है। तो इसको क्या मिलेगा बेटा 25,000 में से 1/3 किसका है, करंट का, तो 8,333 मिलेगा, और इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16,667 आ जाएगा। तो इस तरह से काम होने वाला है। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, किशोर्स प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट बट एडजस्टेड फ्रॉम हिज करंट अकाउंट, बस ये लिखना है आपको। ठीक है, काम खत्म हो जाएगा। और बस यहाँ तक भाई सेशन में हमें भाई प्रीमियम फॉर हिडन गुडविल पढ़ना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं बताया था ना, क्या बताया था, फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। अच्छा, इसका ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना, हिडन गुडविल का मैं आपके लिए अलग से लाया था, तो ये वाला होमवर्क हो जाएगा। और मैं फिर से बता दूं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स शेयर माइनस करना है, लेस करना है, उसमें से क्या लेस करना है, एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो इसको और इसको माइनस करेंगे तो आपका जो यहाँ पे अमाउंट आएगा वो क्या है बेटा, आपकी हिडन गुडविल है, यानी गुडविल है। ठीक है, तो हिडन गुडविल का भी क्वेश्चन आपको दे दिया है यहाँ पे, मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से होमवर्क कर लेना, और इसका जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख कर जाएंगे, मेरे को पता तो चले भाई कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और भाई सेशन में हमने पूरा गुडविल को अच्छे से समझ लिया है, और अगर भाई आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना, तो भाई फिर इस लाइक पे मेरा हक है। ओके, और शेयर करें सभी स्टूडेंट को जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, चाहे सीयूईटी के लिए हो चाहे क्लास 12th के लिए हो, क्योंकि ये जो सेशन है वो हर चीज़ के लिए काम आने वाला है, चाहे वो आपके क्लास 12th हो चाहे सीयूईटी हो। कमेंट करके भाई आप इस क्वेश्चन का होमवर्क का आंसर जरूर देंगे, और साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि भाई क्लास कैसी लग रही है, तो उसका क्लास का फीडबैक जरूर लिखिए, मैं पर्सनली आकर के इस कमेंट बॉक्स को चेक करता हूँ। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो भाई आपको तो लगातार लाइन से सारे कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं और वन शॉट भी आते जा रहे हैं, तो फिर कहीं और क्यों जाना, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ पढ़ना है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाइए, अड्डा 24/7 टाइप करिए, आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी अड्डा 24/7 की, और यहाँ पर आपको ये वेबसाइट दिखेगी, तो आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, आपके राइट हैंड पे स्कूल K-12 सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करें, क्लास 12th CBSE बोर्ड दिखाई देगा आपको, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स, सबके लिए हम हैं। और आप क्या करेंगे, स्पार्क बैच पे क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने इस पे बाय नाउ पे क्लिक करा, आप अगर एक कूपन कोड लगाएंगे तो आपका डिस्काउंट और इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, और वो कूपन कोड क्या है, कूपन कोड है Y550। ठीक है, नोट कर लें Y550, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये जो डिस्काउंट था वो और इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, और आपके लिए बहुत अफोर्डेबल हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ अकाउंट्स नहीं पढ़ाई जा रही है, इस स्पार्क बैच के अंदर आपको अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो भाई यहाँ पे आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, तो आपके जो क्लासेस है, देखो ये आप पता चली गया भाई पढ़ा किस तरह से रहे, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो भाई जुड़िए और अच्छे से पढ़िए और डिटेल में। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे फिर किसी और सेशन में, तब तक के लिए क्या करना है भाई, तब तक के लिए होमवर्क करना है और अपना ध्यान रखना है, पढ़ते रहना है, और अगली क्लास में आएंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।